नमस्कार साथियों। ग्रह प्राप्ति के अलग अलग योग आप जानते होंगे, उसमें से एक है अयत्न ग्रह प्राप्ति योग, जिसमें व्यक्ति को ज़्यादा यत्न अपनी तरफ से नहीं करना पड़ता है। मतलब कई बार क्या होता है, हम चाहे लखपति हैं, करोड़पति हैं, हमें उस घर के लिए बड़ा यत्न करना पड़ता है। हम वो घर लेने में सक्षम है, फिर भी हमें ये कब लेना चाहिए, मैं नहीं ले पाऊंगा, ये सब चीज़ें बहुत कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन बिना किसी ज़्यादा प्रयास के, और वो शुरू से ही, मतलब आपका गृहस्थ जीवन शुरू भी नहीं हुआ था, तभी भी आपको अपने ग्रह को लेकर आप आश्वस्त थे कि मुझे उसके बारे में ज़्यादा यत्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कब होता है? इसमें हम देखते हैं चौथा भाव और नवे भाव का शुभ प्रभाव, जो आयत्न ग्रह प्राप्ति योग है, उसमें हम पहले तो ये देखें कि भाई चौथे भाव का स्वामी उच्च का है, मूल त्रिकोण में है या स्वराशि में है। और इसके साथ साथ, मतलब केवल इससे आयत्न नहीं होगा, इसके साथ साथ जो नवमेश है वो केंद्र में होना चाहिए। मैंने जो बोला है उसको ऐसे ही समझना है। नवमेश है, चाहे वो नीच होकर भी, डेबिलिटेटेड होकर भी केंद्र में आ गया है, तो फिर आयत्न हो जाएगा। अब कई लोग ये बार बार बताने पर भी बार बार पूछते हैं कि सर वो डेबिलिटेटेड है तो क्या होगा। कई व्यक्तियों ने, केवल मैंने ही नहीं, बहुत बड़े बड़े ज्योतिषविदों ने इस बात को एकदम स्पष्ट रूप से कहा है। ग्रह का फल तो देना ही है उसको। वो अलग बात है कि वो थोड़ा सा उस पर्टिकुलर, जैसे मंगल है, वो कर्क राशि में बैठकर फल देता है, लेकिन उसको कमांडर है क्योंकि वो, तो उसको किचन जैसा एनवायरनमेंट पसंद नहीं है, तो बस इतना ही मतलब होता है इसका। लेकिन फल उसको संबंधित भाव में बैठकर देना ही है। और अगर कहीं चंद्रमा के साथ उसकी दोस्ती हो जाए, चंद्रमा के लिए वो जो पर्टिकुलर लग्न है उसमें कहीं मंगल योग कारक है, तो फिर वो बहुत बढ़िया फल दे देगा। तो इसलिए आप ये बात समझिएगा, जब भी कभी ऐसा कोई प्रश्न आता है कि भाई नवमेश है, केंद्र में बैठ गया, तो वो इतना ही काफ़ी है। वो नीच का है तो क्या वो नहीं देगा? ऐसा नहीं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ऐसे में व्यक्ति को बिना किसी अधिक यत्न के उसको भवन सुख मिल जाता है। और कितना और बढ़ेगा तो आप देख लीजिए, चौथे भाव के स्वामी चौथे भाव पर कितने और बड़े बड़े ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, नवमांश में कितना वो प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो उतना ही भव्य होता जाएगा। ऐसा समझना चाहिए। धन्यवाद।